Hello, guys. Welcome to the 9th episode of the Invisible String podcast, where we figure out human experiences together. So, it's a beautiful day to talk about human experiences. Yeah. And that's what we're going to talk about. Because, Yeah. it is what it is. It is the day. Yeah. तो इट इज़ द डे जहाँ आज मैंने और कृतिका ने बहुत डीप चीज़ अपने बारे में रियलाइज करी एंड वी जस्ट रियलाइज कि और हमें आज पॉडकास्ट भी शूट कर रहा था तो कोइंसिडेंटली ये सब दोनों चीज़ें हो गई एंड द फन पार्ट इज कि जब वो कॉन्वर्सेशन एक्चुअली खत्म हुई मैं रियलाइज कि वाओ हम पॉडकास्ट में क्या बोलेंगे, हमने आपस में ही सारी बात कर ली है. तो हाँ, उस चीज़ के लिए एंड human experiences is such a wild thing. It is so deep. It is so मतलब बहुत ज़्यादा डीप है. मतलब यू एक पॉइंट पे तुम्हें लाइफ में लगता है कि सब तो मजे चल रहे हैं, फन ये वो. समटाइम्स इट्स सो सिंपल बट समटाइम्स इट्स सो प्रोफाउंड, इट्स सो डीप. मतलब इतना तुम सोचती नहीं हो कि शायद इतना कॉन्टेक्स्ट, इतना मतलब, इतनी experiences भी है दुनिया में, but then it turns out you are one of them. You are one of that world which is too deep to understand. थोड़ा सा background देते हैं हम कि हम exactly क्या बात कर रहे हैं. So it's like जो भी हमारी लाइफ में experiences होते हैं जो हमको shape करता है for the good, for the bad, and I believe वो एक longer picture में for the better ही होता है if you like understand it. So we just wanted to talk about कि how emotions, thoughts, experiences ये सब इतना natural to human है but ये कितना complex और profound एक साथ है. मतलब it's everything all together. It's so wholesome. It's like जब हमने बात करनी, it's the day you sit down with yourself and introspect. It is that episode. जिसमें episode देखने वाला you'll be like you'll realize things about yourself करके. क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बात करे जा रहे थे, हमारा बैक एंड फोर्थ हो रहा था एंड देन धीरे धीरे आफ्टर वी वेंट थ्रू लाइक द पूरा की बैड पार्ट कोट एंड कोट, मतलब क्योंकि फील तो वैसा ही होता है ना एकदम भारी सा. तो आफ्टर वी वेंट थ्रू दैट पार्ट हमारे एंड में पार्ट ये आता गया कि यार लेकिन मेरी लाइफ में ये भी हुआ था, उसकी वजह से मेरे में ये चेंज आया और उसकी वजह से अब ये पॉजिटिव चीज भी हो रही है कि उस समय ये सिचुएशन मुझे नहीं करनी थी क्योंकि मेरे को डर लग रहा था या फिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, बट क्योंकि मैं वो चीज ओवरकम कर चुकी तो आज मेरे से सिचुएशंस वैसी ही बेटर हैंडल हो पा रही है एंड ऑल. एंड इट्स जस्ट लाइक you never want to do the thing that is uncomfortable and that puts you out of your comfort zone, but then you realize how important it was for you to do that. and मतलब उस वही है ना कि उस सिचुएशन में तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर फेंक दिया गया है, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन के बाहर आए बिना तुम ग्रो नहीं कर सकते लाइफ में. तुम इतना जो पर्सपेक्टिव तुम्हारे पास, ऑब्वियसली मैं बहुत कॉमेडी फन में भी अपनी लाइफ के लिए यूज करती हूँ, तो कुछ नहीं तो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा और ये मुझे इतना ट्रू लगता है ना कि कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ सीख लोगे तुम. एंड ऐसा नहीं है कि ये लाइन मुझे हमेशा याद रहती है. देयर आर मोमेंट्स आई जस्ट want to completely break मतलब into like I want to shatter down in 1,000 pieces straight up like a glass breaks, but मतलब उस moment में वो भी एक part of the human experiences, part of the human feelings which I don't think हमें embrace करना कभी सिखाया गया है, but it's very beautiful in a way मेरे लिए. I have seen myself like break a lot of times and then become a even better version of myself and even a different version which is very grown, very healed from like the previous version of what it was. एंड इट्स लाइक मेरे लिए तो जैसे इंस्टा पे बहुत पॉपुलर हो रहा है ना डू इट फॉर द प्लॉट वाली चीज, जो लोग कभी कभार नेगेटिव चीजों के लिए भी यूज करते हैं कि यू को डू, बट मेरे लिए एक तो वो वाला कोट जो मैंने एक बार पहले बोला था कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन क्लोज अप है वो, और एक ये भी कि रिपीट हो जाए एक बार. हाँ, चार्ली चैपलिन ने कहा था दैट लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन क्लोज अप एंड अ कॉमेडी इन लॉन्ग रन.
तुम कुछ भी चीज बाद में देखोगे ना, इफ इन द मोमेंट तुम्हें बहुत बुरा लगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी पूरी जिंदगी इस चीज के बारे में, go like take a few steps back, 2 months later you're gonna laugh at it genuinely. और आधी चीजें मैं अपनी जिंदगी में यही करके सोचती हूँ कि भाई अगर मान लो मेरा पोपट इस चीज में हो भी गया तो I have a very funny story to tell people. Yeah, I mean that's just a way to look at it. That's an amazing way to look at it. और मतलब कवि चार्ली चैपलिन ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो ये वाली वो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि द sum of the parts is greater than the whole. नहीं, the whole is greater than the sum of parts. मैं इंग्लिश नहीं बना पा रही थी और ये तो गलती बोल दिया पागल ने. तो मतलब इट्स लाइक कि अगर ये 5 उंगलियां है और एक पूरी मुट्ठी है तो द होल मुट्ठी इज मच मोर stronger than the 5 fingers which is divided. ठीक है, तो ये वाली बहुत वैसी चीज है कि तुम्हें जब वो पार्ट्स एंड पीसेस में होती है तो वो चीज तो मेरे को लगता है कि क्या हो रहा है, बट जब वो एक स्टोरी बन जाती है एंड यू कम आउट ऑफ इट, ऑफ कोर्स यू कम आउट ऑफ इट, तभी वो स्टोरी बनती है, वरना हमेशा पार्ट्स एंड पीसेस ही रहता है. तो वो एक होलसम और एक वो अलग कहानी बन जाती है. दैट इज व्हाट द होल एक्सपीरियंस इज, दैट पार्ट्स एंड पीसेस इज जस्ट उसका मिक्स उस पूरे एक्सपीरियंस का, दैट इज जस्ट लाइक उसके पार्ट्स, मतलब व्हाट इट इज मेड ऑफ. तो बहुत वैसी वाली चीज है कि बहुत सेटबैक्स आते हैं तुम्हें एज बीइंग अ ह्यूमन. मतलब एक हमारी ये भी बात हुई आज की जो फील होता है यार वो तो होता है ना, उसका कुछ चेंज नहीं हो सकता, और ना ये तुम चेंज कर सकते हो ना ये तुम मतलब सामने वाले को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारे अंदर चेंज करा है. अब अगर किसी चीज से बुरा लग रहा है तो वो लग रहा है. वैसी एक के बहुत वैसी चीज है. या ये भी है, अब ऑब्वियसली आज हमने थोड़ा अपना दूसरा साइड वाली चीजों के बारे में बात की है तो ये सिर्फ एक ही उसमें जा रहा है, बट इट्स द सेम विद गुड थिंग्स. अगर तुम्हें किसी के साथ अच्छा लग रहा है रहने में, अगर तुम्हें किसी चीज को करके खुशी मिल रही है तो मिल रही है. अब दैट डज नॉट हैव टू मेक एनी सेंस. वही एंड इट्स लाइक इट्स सो, मतलब आई फील लाइक एक प्रेशर हमेशा रहता है कि अरे तुम्हें इस चीज के बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए, अरे बुरा क्यों लग गया. वही इट्स लाइक भाई ठीक है तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी बट मुझे तो लग गया ना. मतलब इट्स लाइक वो तो हो चुका ना, अब उसको कैसे चेंज करें. एंड आई थिंक अराउंड मी आई हैव सीन पीपल चेंज दिस. आई हैव सीन पीपल नॉट एक्सेप्ट दैट दे आर फीलिंग बैड, एंड दैट इज व्हाट द सैड पार्ट इज कि मतलब तुम ये वाली चीज की जो लग गया वो तो लग गई ना, बात बुरी लग गई तो लग गई ना भाई. अब इसका क्या हो सकता है. अब तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिनायल में रहोगे, सप्रेस करोगे, फिर क्या फायदा है इसका, कुछ भी नहीं है. वही लाइक फीलिंग्स का बहुत सिंपल है, अब तुम्हें लग गया तो लग गया, बात खत्म वहीं पे. द ओनली डिफरेंस जहाँ पे आता है कि तुम उस पर रिएक्ट कैसे करते हो वाली चीज. ऑब्वियसली दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट. मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ कि देयर इज सो मच पावर इन एक्सेप्टिंग कि अगर मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, और अगर मुझे खुशी मिल रही है तो मुझे मिल रही है. वही क्योंकि अगर तुम उधर ही उसको गलत लेवल कर दोगे ना तो तुम उससे डील भी गलत ही करोगे. मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तुम पहली बात तो अगर तुम कोई चीज बुरी है, अगर तुम वो तुम कर ही नहीं रहे हो कि हाँ मेरे को बुरा लग रहा है तो फिर तुम उससे डील ही नहीं कर रहे. अगर कोई चीज तुम्हें खुश कर रही है बट तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो तुम्हें खुश कर रही है तो फिर वो तुम्हें खुशी दोबारा नहीं मिलेगी. तो इट्स वेरी वैसा life when you expect versus life when you accept. It is true. मतलब being a human is very funny is what you want to say. मतलब it's very funny. I am not even kidding. बहुत funny है. जैसे मैं इससे बात कर रही थी, एक पॉइंट ऐसा था जहाँ मैं बहुत ना ऐसे हो गई थी कि मतलब बिल्कुल ऐसे सैड इमोशनल और ऐसे, और मैं एंड में हंसी हूँ क्योंकि क्या है ये, मतलब मैं पैदा हो गई और मैंने इतनी सारी चीजें फील कर ली, इतनी सारी चीजें हो गई और हम उसके बारे में बात कर रही है. मतलब what is this? What in the comedy is this? Right. Like being a human is so complex yet so simple at the same time. It is it's a paradox. Everything is just a paradox. मतलब बहुत मुझे ऐसा लगता है. मुझे मतलब the funny part is कि हर चीज का मतलब है भी नहीं भी है, हर चीज एग्जिस्ट करती भी है नहीं भी करती है. तो मतलब बहुत अलग ही है कुछ. मतलब ये बहुत जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं बात, इसका मतलब है नहीं भी है. तो ये बहुत फनी सी चीज है, पता नहीं क्यों. मतलब पता नहीं क्यों तो कि हाँ इसीलिए मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि क्या है
क्यों है पर है, हाँ वैसी वाली चीज है. और आई थिंक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इज अ वेरी, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, बट इट्स अ वेरी विविड, एवर चेंजिंग, डायनामिक काइंड ऑफ वो टर्म. वही है ना, लाइफ इज वेरी टेम्पररी. लाइक अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, वो आएगा जाएगा. बट उस आएगा जाएगा के बीच में जो होता है वो सैड है, वो वही तो- ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं. वो एग्जैक्टली. सो जो आएगा जाएगा के बीच में है, दैट्स व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Yeah. तो हाँ, आई थिंक मतलब दिस इज वेरी वो ऐसा तुम्हें डिफाइन करने लगते, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस तुम्हें डिफाइन करते हैं. देयर अब इसका भी, ये भी एक अच्छी चीज है और एक बुरी चीज है. बट कभी कभी ऐसे जब रियलाइज होता है ना ये सब चीजों के बारे में कि there is a reason why everybody is the way they are. Yeah. Because there are experiences behind it, and studying psychology, that becomes a very intense and a very major thought in your personality. हाँ. कि you'll always at the end see what people are, where people are coming from. Yeah. No matter if they're doing something which is not personally तुम्हारी शायद morals या whatever के according से नहीं है, but you'll always understand कहीं ना कहीं कि what they are coming from. आई थिंक द थिंग विद इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, एंड आई थिंक ये मैंने लाइक वो उस पे भी देखा है, ऑनलाइन भी देखा है, कई लोग इस बारे में बात भी करते हैं, दैट यू नो पीपल फील, ये थोड़ा टॉपिक से अलग ही जा रहा है, पर when people everything can, is just a human experience. yeah And a paradox. yeah when people who are like very, you know, emotionally intelligent and self aware kind of people, they can explain other people's behavior. तो वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई चीज बुरी भी लगती है ना, they dismiss it because they are like, अरे उसने ऐसा करके उसने कहा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है. when it's like, वही बात है ना भाई, तुम्हें बुरा लगा है तो बुरा लगा है, even if you can explain someone's behavior, that does not mean it that. doesn't change anything. True. वही है ना. हाँ, जैसे इसमें वही एग्जाम्पल बता रही थी, जैसे वो जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे सेशन में दे रहे थे, तो शी वाज लाइक कि ये तो बहुत अलग ही बात होगी, ऑब्वियसली ना थेरेपी यू नीड टू बी वेरी नॉन जजमेंटल एंड अवे फ्रॉम दीज पर्सपेक्टिव्स, बट शी वाज लाइक कि इट्स ओके टू फील दैट वे, इट्स ओके टू पर्सनली नॉट अलाइन with other people's point of view or doing things. Yeah. But then again, you cannot blame anyone. Yeah. And I think we have एक बहुत major point to talk about, जो मैं तुझे बता रही थी कि what happens to you is not always under your control, but what has happened to you and how you want to heal it is your responsibility. Control की बात ही नहीं है, it's a responsibility. And कहीं ना कहीं ये चीज मेरे को बहुत हर्ट भी करती है और कहीं ना कहीं इसमें शायद थोड़ा बहुत कंफर्ट भी है. Yeah. Because it's like, क्योंकि you know, sometimes people, there are some people who just feel completely defeated by what they have gone through. And they're not able to move on from that. Exactly. And वहाँ फिर तुम उस बंदे को कह रहे हो कि पर इससे हील करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो Right. But I feel like there's so much power in healing. There is. क्योंकि it brings back control to you. क्योंकि तुम्हारा है कि ठीक है भाई, जो हुआ है वो तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, पर अब कर सकती हूँ. And who I become tomorrow is in my hands. मतलब ये सारी चीजें ऑब्वियसली स्टेजेस में आकर करते हैं. इट डज नॉट हैपन कि अच्छा मेरे साथ कुछ हो गया, मैं अगले दिन ऐसे मैं अपनी दुनिया बदलूंगी, मैं हूँ नायक, आई एम द सेलर ऑफ द शिप. That is not how it happens at all. मतलब it's not very beautiful. Healing is wholesome. It's not beautiful. It's wholesome. Yeah, it's wholesome. It's scary, ugly, beautiful, sad, happy, disappointing, angry, worthy, exhausting. It's everything It's together. everything. It's a paradox. Everything is just a paradox. Okay, guys. तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई. यहाँ वो ना ब्रेन लैग वाला कुछ लगा देना, लोडिंग नहीं होता है वो, कि हाँ इट कम्स इन स्टेजेस, मतलब वो एकदम से नहीं आता. और कभी कभी बहुत तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद 6 महीने में मेरे को ये चीज से ओवरकम करना है या ये, बट आई डोंट थिंक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इतने छोटे होते हैं या इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. ओह शिट, मैं अभी नोटिस कर रही हूँ पीछे जो आवाज हो रही है. Yeah, never mind. Whatever. Human experience. Yeah. Human experience
Someday we'll have a professional mic, but today is not that day. Today is not that day, and the coming year is also not that day. Yeah. तो मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि it comes in stages, और feelings और ये सब human experiences इतनी छोटी और ऐसी bindable चीजें हैं ही नहीं कि तुम उस पर टाइम मार्क लगा दो कि मैं इतने टाइम में तो इससे बाहर आ जाऊंगी तुम उस पर टाइम पुट ही नहीं कर सकते. But like, वो चीज तुम पे टाइम जरूर पुट कर सकती है. Let me tell you that. Yeah, someday it's gonna come crashing down to you, and you're gonna be like, excuse me, I have an exam tomorrow, stop. Yeah, exactly, and that is how it happens. I think मेरा ending statement इस चीज पे यही होगा कि you never know what the other person is going through, and everybody has gone through some shit, and may be as kind as possible. Yeah, that's all I want to say. That is how you should be, kind and considerate thoda sa. And I think that is how you can make your own human experience better and your existence beneficial. Yeah, that's all I have to say. And now I think over to Gitika. मेरा closing statement is complete opposite, and which is जो मैंने इसको भी कहा था कि one day you're gonna realize कि no one will put you first except you. Yeah. And so it's like जो भी तुम्हें लगता है ना कि यार छोड़ो, मेरे को ठीक है, मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद, बट अभी नहीं सोचते क्या हो गया, मैं इसके लिए करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अपने आप के उसके लिए करने हुए. बट इट्स जस्ट लाइक कि एट द एंड ऑफ द डे वन डे यू गोना रियलाइज कि एवरीवन एल्स इज जस्ट एवरीवन एल्स. एंड जब तुम एक कमरे में अकेले बैठे हो, तुम्हारे साथ सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग है. And if you do not like that, if you do not like your own mind and you don't like sitting by yourself, you need to introspect and make it better for yourself. That's all. Yeah. And the day you do that, ऐसा लगता है तुम्हारे कंधे से पता नहीं कितना सारा बरसों का बोझ खत्म हो चुका है, चला चुका है. वही है ना कि you cannot give what you don't have. You cannot love other people completely unless you don't love yourself, or you cannot understand other people completely unless you like don't understand your own self. Yeah. तो you can't pour from an empty cup. I don't think इसके आगे हमें कुछ बोलना चाहिए. So this is it for today's episode, and we are very grateful that you tuned in and listened to us. And you'll exclusively find us on Spotify and YouTube with the username of Invisible String _pod. And it was fun shooting this, and see you next Saturday. Bye. Invisible String signing out.